हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर। इनडायरेक्ट वर्कर जो होते हैं उनको इंसेंटिव कैसे दिया जाता है। आपको पता है कि दो टाइप से वर्कर होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट वर्कर होते हैं जो कि डायरेक्टली काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं मशीन को, और जो प्रोडक्शन है उसी को चलाते हैं। जैसे कि एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर एक डायरेक्ट वर्कर है। जितना भी वेज इंसेंटिव जो कि हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया है, एक्सप्लेन, वही उसी अकॉर्डिंग डायरेक्ट जो वर्कर होते हैं उनको दिया जाता है। यानी कि डायरेक्ट वर्कर जो कि डायरेक्टली मशीन को ऑपरेट करते हैं, मशीन पे डायरेक्टली काम करते हैं। और उनको ये पता है कि जो भी मैनेजर है, सुपरवाइजर, उनको पता है कि जो भी प्लान डिसाइड किया गया है डायरेक्टली उनको पे किया जाता है, या तो टाइम के बेसिस पे या फिर पीसीस के बेसिस पे। तो लेकिन कुछ इनडायरेक्ट वर्कर होते हैं जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, डायरेक्टली तो नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। यानी कि कुछ असिस्ट करते हैं, असिस्ट या गाइड करते हैं, या सुपरवाइजर जो हो गए सुपरवाइज करते हैं वर्कर को। तो इनडायरेक्ट को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि मटेरियल हैंडलर हो गए, या सेटअप मशीन मैन हो गए जो कि सेटअप करते हैं, या मेंटेनेंस मैन हो गए। तो ये इनडायरेक्ट वर्कर में आता है। जैसे कि शॉप इंस्पेक्टर हो गए, सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सभी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के लिए। देन जो ये मैनेजर है ये भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो इनके लिए क्या प्लानिंग करी जाती है इंसेंटिव के लिए, क्योंकि जो मेजर डिफिकल्टी जो आती है पेइंग करने के लिए इंसेंटिव जो कि इनडायरेक्ट वर्कर को आता है, कि उनका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में कितना है, उनको मेजर करना इतना इजीली नहीं है, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। बट देना तो है ना वेज एंड इंसेंटिव उनको भी। तो वेज एंड इंसेंटिव प्लान जो डायरेक्ट वर्कर को अप्लाई नहीं किया जाता, तो इसी तरीके से इनडायरेक्ट वर्कर को कुछ स्कीम्स हैं, उन्हीं स्कीम्स के बेस पे वेज एंड इंसेंटिव डिसाइड किया जाता है। तो कैसे है इंसेंटिव स्कीम जो कि इनडायरेक्ट वर्कर के लिए होती है। सबसे पहला देखेंगे मटेरियल हैंडलर या सेटअप मैन या मेंटेनेंस मैन के लिए उनको बोनस दिया जाता है एट अ फ्लैट रेट ऑफ द 10%। जो सैलरी का 10% उसको बोनस दिया जाता है कई बार, या उसको जो भी डायरेक्ट वर्कर को जो सैलरी दी है उसका इंसेंटिव हाफ, उसका हाफ करके दिया जाता है। या तो सुपरवाइजरी जो स्टाफ होता है, जो सुपरवाइजर को बोनस दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी कुछ फैक्टर्स को देखते हुए, जैसे कि नंबर ऑफ वर्क हावर सेव्ड इन अचीविंग द सेम आउटपुट को सेव करने के लिए कितने आवर सेव किया है, और एक दिन में कितनी सेटिस्फैक्ट्री यूनिट प्रोड्यूस करी है किसी सुपरवाइजर ने, स्क्रैप एंड वेस्टेज को कितना रिड्यूस किया उसी के बेस पे दिया जाता है, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वर्कर का वो कितने अच्छे से किया है। देन जो कि ऑर्गेनाइजेशन की नेट कॉस्ट कितनी सेव करी है उसी के बेस पे भी दिया जाता है। देन जो कुछ ऑर्डर्स होते हैं, कितने ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि डिलीवरी डेट को मीट कर पाए हैं, उन्हीं के बेस पे भी दिया जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर उस केस डिलीवरी डेट वर मीट, तो उनके बेस पे भी दिया जाता है। देन जो मैनेजर स्टाफ होता है उनको किस कैसे कैसे दिया जाता है, एक तो बोनस की फॉर्म में दिया जाता है। जो मैनेजर स्टाफ होता है उसको सैलरी का कुछ परसेंटेज को प्रोपोर्शनल दिया जाता है बोनस के रूप में। देन इशू ऑफ द शेयर, जो कंपनी शेयर करती है कुछ इशू जो कि मैनेजर होता है उसी के साथ में, या जो स्टाफ होता है कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है किसी तरीके की कंपनी में, तो उसको शेयर किया जाता है। जो शेयर जो भी 1 साल तक रहता है उसी को एक प्रॉपर एक सेंस और डिसिप्लिन के साथ में मैनेजर को पूरा करना होता है। तो वो रियलाइज करता है कि कैसे कंपनी को सर्विस देनी है जो भी है, तो वो जितना सिंसियरली अपना वर्क करेगा, प्रॉब्लम के ऊपर उतना काम करेगा, सोल्व करेगा उस प्रॉब्लम को, ट्राई करेगा सोल्व करने के, सोल्व करेगा, तो उसी के ही बेस पे उनको कुछ शेयर दिया जाता है कंपनी का। देन प्रॉफिट शेयरिंग, जैसे कि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड इनडायरेक्ट वर्कर। कुछ जो कि कंपनी का प्रॉफिट होता है उसका कुछ प्रोपोर्शन शेयर किया जाता है इनडायरेक्ट वर्कर, और साथ में नॉर्मल वेज को दिया जाता है। नॉर्मल वेज जो होता है जो नॉर्मली दिया जाता है
बस उसके साथ में कुछ प्रॉफिट जो कंपनीज को होता है वो शेयर किया जाता है। देन जो फ्रिंज बेनिफिट में कुछ ऐसे बेनिफिट आते हैं जैसे कि प्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि उनको रहने का के लिए, खाने के लिए, इस तरीके से अकोमोडेशन फ्री करवाना। सब्सिडाइज चिल्ड्रन एजुकेशन, यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं जो भी काम कर रहे हैं उनके बच्चों को सब्सिडी पे एजुकेशन मिले। फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, जब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कोई पर्सन गुजर रहा है तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करना। देन कन्वेंस भी प्रोवाइड करना आने जाने का। तो इस तरीके से कुछ प्रोविज़न प्रोवाइड करके इनडायरेक्ट वर्कर को जो होते हैं उनको हेल्प कर सकती है, उनको इंसेंटिव दे सकती है कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे डिसाइड किया जाता है। आई थिंक आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।